तो थोड़ा दान पर विचार करते हैं, जो हमारा आपका सबसे श्रेष्ठतम धर्म है। दान गृहस्थों का सबसे पहला सत्कर्म है। मनुष्य शरीर मिला, गृहस्थ जीवन स्वीकार किया, लेकिन यदि हम अपनी पवित्र कमाई का उचित उपभोग करने के बाद उसका उपयोग नहीं करते, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, अपनी पवित्र कमाई का जो धन है उसका उपभोग करके सदुपयोग नहीं करते तो हमारा जीवन निरर्थक है। दो शब्द आए हैं, एक उपभोग और एक उपयोग। अपने लिए धन खर्च करना उपभोग है और दूसरे के लिए खर्च करना उपयोग है। उपभोग की हुई वस्तु तुरंत फल देकर नष्ट हो जाती है, लेकिन उपयोग जिसका किया जाता है वो कालांतर में बहुत समय तक फल देती है। अपने लिए, अपनों के लिए यदि कुछ खर्च करते हो तो ये दान नहीं होता। मैंने ब्याह में इतने लगाए, इतना भात बढ़ा, अरे करा क्या दे रहे, ये कोई दान थोड़ा ही है। अपने लिए जो होता है वो उपभोग है, लेकिन औरों के लिए होता है, सत्पात्र के लिए होता है वो उपयोग है। तो कह रहे हैं कि जिसने दान नहीं दिया, जो दान देना जानता ही नहीं, जीवन में दान नहीं दिया, दान नहीं देगा, उसका क्या होगा? तो हमारे संस्कृत साहित्य में लिखा है, अदत्ता दानाच भवेद दरिद्रो, अदत्तदानाच भवेद दरिद्रो, दरिद्र भावाच करोति पापम, पापम प्रभावान नरके प्रयाति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। कितना समझाया है संतों ने हमें, शास्त्रों ने हमें। क्या कहते हैं? अदत्त दानाच भवेद दरिद्रो। यदि तू अपनी पवित्र कमाई का उचित अंश दान नहीं करता है तो तुझे दरिद्र होना पड़ेगा। बोले दरिद्र हो जाऊंगा तो क्या होगा? बोले नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। कागभूषुंड जी से गरुड़ जी ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा दुख कौन है? बोले दरिद्रता। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो अदत्त दानाच भवे दरिद्रो, और जब दरिद्री हो जाता है तो दरिद्र भावाच भवे सुपापी। दरिद्री जब होता है तो वो पापी हो जाता है, पाप पर पाप करने लगता है, और जब पाप करने लगता है तो पाप प्रभावान नरके प्रयाति। उस पाप के प्रभाव से उसे नरक जाना पड़ता है, और नरक भोग करके यदि उसे कभी जन्म मिलता है तो फिर पुनरेव पापी पुनरेव दरिद्रो। इसलिए दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम दान करेंगे तो क्या होगा? तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन न घटे हैं सहाय रघुवीर। दान करने से कभी घाटा नहीं आएगा। जैसे सागर के जल को कोई कितना भी पी ले, नदी के जल को कोई कितना पी ले, लेकिन घटे न सरिता। छोटे छोटे ये पक्षी पशु नदियों के जलों को पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन नदी का कभी जल समाप्त नहीं होता। अब ये विचार होता है कि दान का समय कौन सा है? तो दान के समय के बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं, यदैव जायते श्रद्धा, यदैव जायते श्रद्धा, पात्रम संप्राप्यते यदा, स एव पुण्यकालस्य। बोले जब तुम्हारे अंदर देने का भाव आ जाए, कौन सा समय उचित है दान देने का? जब तुम्हारे अंदर देने का भाव आ जाए, श्रद्धा जाग पड़े,
और उचित पात्र भी तुम्हें दिखाई दे तो तुरंत दे दो, तुम्हारे लिए वही सबसे श्रेष्ठ समय है। कथा आती है कि भगवान श्री राम जिस कुल में पैदा हुए हैं उनके एक पूर्वज थे रघु महाराज। रघु के कारण ही तो भगवान श्री राम को रघुनंदन बोलते हैं। तो रघुनंदन, रघु नाम के राजा हुए भगवान श्री राम के पूर्वज। उनका यह नियम था कि वर्ष में एक दिन अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे। केवल रखते थे तो क्या, संध्या करने की जो उचित वस्तुएं हैं उन्हें रखते। तो सब कुछ दान कर दिया एक बार उन्होंने। तो संध्या करने का अथवा स्नान करने का जो पात्र था, एक लोटा, तो बाएं हाथ में सोने का लोटा था, उसमें जल था। वो कुल्ला कर रहे थे, सुबह सुबह की बात थी। एक ब्राह्मण की कन्या की शादी होने वाली थी। ब्राह्मणी ने कहा कि रघु महाराज से कुछ ले आओ। तो ब्राह्मण ने कहा, हो पागल, वो कल सब दान कर चुके हैं, अब मेरे को जाना नहीं चाहिए। तो ब्राह्मणी कहती है कि दान करने के बाद दान करने वाले के पास ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ और ना हो, आप जाओ। देखो, ब्राह्मणी भी कहती है कि दान करने वाला कभी दरिद्री नहीं होता, उसके पास तो रहता है। तो आया ब्राह्मण, सुबह सुबह की बात, बाएं हाथ में सोने का लोटा लगा है, उसमें जल है। रघु महाराज कुल्ला कर रहे हैं। ब्राह्मण ने आकर के कहा, आपको प्रणाम, मेरी बेटी की शादी है। वैसे मुझे मालूम है कि कल आपने सब कुछ दे दिया है, लेकिन क्या करूं, बेटी की शादी है, कुछ मांगने के लिए आया हूं। तो रघु महाराज ने तुरंत जो बाएं हाथ में लोटा था सोने का, तुरंत ब्राह्मण से बाएं हाथ से दिया, ये लो महाराज। तो ब्राह्मण ने कहा, अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्तत्तम कृतम चयत, कि अश्रद्धा से यदि कोई चीज दी जाती है तो उसका कोई फल नहीं होता, और अश्रद्धा से कोई दे तो उसे लेना नहीं चाहिए। हे महाराज रघु, आप बाएं हाथ से दे रहे हैं तो अश्रद्धा से दे रहे हैं, इसलिए मैं नहीं लूंगा। यदि देना है तो सीधे हाथ में रख करके श्रद्धा पूर्वक दो। तो रघु महाराज ने क्या कहा वो हमें ध्यान देना चाहिए। रघु महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, मेरे बाएं हाथ में लोटा है, इस मन का कोई पता नहीं, मन इतना चंचल है कि कब बिगड़ जाए कोई पता नहीं। इसलिए बाएं हाथ से दाएं हाथ तक आने में जितना समय लगे और मेरा मन न देने के लिए हो जाए तो काम बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं दे रहा हूं कि देर नहीं करनी चाहिए। बाएं हाथ से यदि दाएं हाथ में आया और मेरा मन बिगड़ गया कि फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए महाराज, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं श्रद्धा से नहीं दे रहा, श्रद्धा से दे रहा हूं, लेकिन ये विचार करके दे रहा हूं कि इस मन का कोई पता नहीं, मन चंचल है। तो ऐसे हैं। तो जब तुम्हारे अंदर भाव आ जाए देने का और पात्र भी सामने दिखाई दे, तो ये मन देखो कि ये पुण्य काल है अथवा नहीं है। इसलिए जो तुमने न्यायपूर्वक कमाया है, श्रद्धा जागृत हुई है, दे दो, वह काल पुण्य काल बन जाएगा। और रघु महाराज ने कुछ दिया होगा, वो समय पता नहीं, लेकिन ये तो सब लोग जानते हैं, ये जो घटना घटी, यानी इतना राज्य की सारी वस्तुएं दान की, वो किसी को पता नहीं है, लेकिन बाएं हाथ से एक लोटा दान दिया, दान करने में देरी नहीं की, ये घटना याद है। तो इसलिए जब कभी मन में आए, और होता भी ऐसा है कि कभी कभी हमारे मन में आता है कि चलो ये बात हो रही है, दे दो 100 रुपये, फिर बोलते हैं कि 100 ज़्यादा है, थोड़ा कम कर लो। फिर सोचते हैं, अरे ये 50 भी ज़्यादा हैं, थोड़े और कम करो। फिर 10 बोले और लोग दे तो रहे, मैं क्या करूँगा, फिर हो गए। इसलिए जब श्रद्धा जागृत हो जाए तो कभी कंजूसी मत करना। और याद रखना, यदि तुम्हारा काम सत्संग में, यदि तुम्हारा दाम सत्संग में, सत्कार्यों में यदि चला जाता है तो वही तुम्हारा है, नहीं तो कोई कुछ नहीं है। हमारा संस्कृत साहित्य कहता है, हे प्राणी, गृहादर्था
गृहादर्था निवर्तन्ते शमशानात् सर्वबान्धवा शुभाशुभकृतं कर्म गच्छन्तं अनुगच्छति। हे समझदार प्राणियों, मैं सनातन धर्म का ऋषि हाथ उठा करके कह रहा हूं कि जो धन तुम अपने घर में लगा लोगे वो तुम्हें सुख देकर नष्ट हो जाएगा, और यदि कुछ नहीं कर पाओगे तो गड़ा होकर के नष्ट हो जाएगा। फिर तो धन तुम्हें, जिस धन को तुम अपने उपभोग में लाते हो वो तुम्हें सुख दे करके नष्ट हो जाएगा, और जिन बंधु बांधवों को अपना मानते हो वो शमशान तक ही जाएंगे, वो आगे नहीं जाने वाले। यदि तू चाहता है कि तेरे साथ भी कोई इस यात्रा में हो तो शुभाशुभ कृतम कर्म, तैने जो अच्छा काम किया है, तैने जो बुरा काम किया है वो तेरे साथ जाएंगे। इसलिए यदि तू अच्छा साथी चाहता है तो शुभ कर्म कर, तू अकेला नहीं होगा। और अगली बात बता रहे हैं, देना सीखो, देना सीखो, क्योंकि ये न के न विद दीने दान करे। धन की 3 गति होती हैं, नंबर 1 दान, नंबर 2 भोग, नंबर 3 नाश। दान, भोग और नाश, ये धन की 3 गति है। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है, और गति 3 है, दान, भोग और नाश। तो प्रथम गति क्या है? दान। यदि तुम धन का उपयोग उचित दान करते हो, बोले दान करने से होता क्या है? अब देखो, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि दान करने वाला कहाँ रहता है और लेने वाला कहाँ रहता है, अथवा दान देने वाला कहाँ रहता है और दान न करने वाला कहाँ रहता है। क्या सुंदर लिखा हमारी संस्कृति में, संस्कृत साहित्य में, कि एक ऐसा है जो देता है और एक ऐसा है जो लेता है, कुछ खर्च नहीं करता है। तो क्या कह रहे हैं? संस्कृत सुभाषित ग्रंथों में आया है, अहन्य अहन्य याचन्तम अहम मन्ये गुरुम यथा गौरवं प्राप्यते दाना न तु वेतस्य संचयन् स्थितिरुच्चै पयोदाना पयोधीनामदस्थितः। बोले दान देने वाले की स्थिति कहाँ होती है ये सुनो, और जो दान नहीं करता उसकी स्थिति कहाँ होती है ये भी सुनो। तो क्या कह रहे हैं? गौरवं प्राप्यते दाना न तो वित्तस्य संचयात्। जो दान करता है वह ऊपर निवास करता है, उसकी गति उच्च होती है, और जो संग्रह में ही लगा रहता है वो नीचे पड़ा रहता है। तो बोले प्रमाण क्या है? तो कह रहे हैं कि बादल जल बरसाता है तो वो ऊपर रहता है, और सागर जो का त्यों इकट्ठा करता है वो नीचे रहता है। आगे समझ में? बादल देता रहता है जल तो उसकी स्थिति ऊंची है, और सागर कुछ भी खर्च नहीं करता, इकट्ठा करता रहता तो उसकी गति नीचे है। लेने वाला नीचे है और देने वाला, इसलिए हमेशा देते रहो। और आपने देखा होगा, तुम यदि दोगे तो तुम्हारा हाथ ऊपर होगा, जो लेगा उसका हाथ, लेने वाला नीचे होगा और देने वाला ऊपर होगा। फिर कहते हैं, यदि तुम किसी को दे रहे हो तो अभिमान भी मत करना कि मैं दे रहा हूं, अभिमान भी नहीं करना है। यदि कोई तुम्हारे घर दरवाजे पर भिखारी आया और तुमने उसे दे दिया तो ये कभी मन सोचना कि वो भिक्षा मांगने के लिए आया था। तो क्या कहते हैं हमारे शास्त्र? द्वार द्वार मटंती है
भिक्षुका पात्र पाणयः दर्शयन्तेव लोकानां अधातु फलमीदृशम्। भिखारी जब तुम्हारे घर आता है, द्वारम द्वारम अटंती है, इस पृथ्वी पर दरवाजे दरवाजे भटकता हुआ यदि कोई भिखारी आता है और उसके हाथ में मांगने वाला पात्र है, तो तुम ये मत सोचना कि वो भिक्षा लेने के लिए आया है। वो क्या आया है? दर्शयन्ते लोकानां, वह सारे संसार को ये शिक्षा देने के लिए आया है कि मैं तेरे दरवाजे पर इसलिए आया हूं कि पहले मेरे पास बहुत था, मैंने किसी को नहीं दिया, इसलिए दरवाजे दरवाजे भटक रहा हूं। यदि तू भी नहीं देगा तो तेरे को भी दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ेगा, इसलिए तू देना सीख। ये भिखारी की शिक्षा है। तो दानी बहुत दुर्लभ चीज है। समय के अनुसार जिसको यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है और तुम्हारे पास है, उसका फल परमात्मा आपको देगा। रहीमदास जी का नाम सुना होगा आपने, रहीम। ये कुछ महान कवि एक समय में ऐसे हुए, रहीम, तुलसी, सूर। ये जो रहीम दास जी थे, ये जाति के तो मुसलमान, लेकिन इनके ऊपर भारतीय संस्कृति की छाप बहुत पड़ी। और ये रहीमदास कौन है? अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। भारतीय संस्कृति की इनके ऊपर ऐसी छाप पड़ी कि शुरू से ही देने का इन्हें स्वभाव बन गया था। तो हुआ ऐसा, ये जो कवि विद्वान अधिकांशतः ऐसे होते हैं कि जब शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो कुछ लौकिक घाटा होता रहता है और अपनी चिंता भी नहीं करते। यद्यपि अकबर के दरबार में रहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं कि उनका जूता फट गया है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि फटा जूता पहन करके घूम रहे थे। क्या देखते हैं कि एक ऐसा आदमी रेत पर चला आ रहा है जिसके पैरों में जूते नहीं हैं, कभी पैर ऐसे करता, कभी ऐसे, यानी व्याकुल हो गया है। तुरंत रहीमदास जी ने उसको अपना फटा हुआ जूता दे दिया। वो बोलता है कि आप, बोले कुछ नहीं है, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, परेशानी हो रही है, आप ले लो। तो रहीम ने फटा जूता दे दिया। क्या आश्चर्य होता है, उसको सुख मिला। अब वो ठीक तरह से चल रहा है रेत पर। और आप जानते हैं कि सूर्य की गर्मी इतना परेशान नहीं करती, बल्कि सूर्य की गर्मी से जो परेशान हो जाता है, सूर्य की गर्मी से जो तापित हो जाता है, सूर्य की गर्मी परेशान नहीं करती, लेकिन सूर्य की गर्मी से तपा हुआ रेत ज्यादा परेशान करता है। तो उसको तो शांति मिली, लेकिन क्या हुआ, अचानक ही कहीं से अकबर की सवारी आ गई और अकबर हाथी पर बैठ करके जा रहे थे। दृष्टि पड़ी रहीम पर, अरे रहीम तुम, अरे आ जाओ, हाथी पर आ जाओ। तुरंत हाथी को बिठाया, आओ बैठो। थोड़ी देर बाद बोलते ये नंगे पैर, जूता कहाँ गया? बोले कि क्या बताऊं, तो मैंने दान कर दिया। तो अकबर बोले कल मैंने देखा था आपका जूता तो फटा था, फटा जूता दान कर दिया। तो रहीम ने क्या किया कि फटा जूता दान करने से मेरे को राजा के हाथी पर बैठने का फल मिलता, यदि साबुत होता देता तो जाने क्या मिलता। इसलिए जब समय आए और श्रद्धा जाग पड़े, उचित पात्र मिल जाए तो देरी मत करना। देरी करोगे तो देर हो जाएगी, फिर तुम्हारा मन कहेगा रहने दो और सब दे तो रहे हैं।
एक साधु के पास कोई देने वाला पहुंचा। साधु ने कहा, भैया मेरे पास तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। देखना, एक साधु के पास कोई देने वाला पहुंचा, महाराज जी बात ये स्वीकार कर लो। तो साधु कहते हैं, तुम देख रहे हो मेरे तो कोई कमी नहीं है। तो वो देने वाला कहता है, मैं जानता हूं आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास कमी है, देने की मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं जब तक दूंगा नहीं तो मेरे पास आएगा नहीं। आपके पास कमी नहीं है, मैं आपकी कमी को देख करके नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं यदि नहीं दूंगा तो मेरे पास नहीं आएगा। तो कभी ये भी मन सोचना कि इनके पास तो सब कुछ है। अब और उन रहीम की क्या स्थिति हुई कि अकबर का शरीर शांत हुआ, उनका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा, और इन राजाओं का मन पता नहीं कब बिगड़ जाए। किसी बात से जहांगीर रहीम से नाराज हो गया, देश निकाला दे दिया, और ये रहीम चित्रकूट आ गए। और इनके समकालीन कवि जब तुलसी को मालूम पड़ा, चित्रकूट पहुंचे और नंगे पैर घूमते हुए, चित्रकूट में नंगे पैर घूमते हुए रहीम से तुलसी ने पूछा कि आप चित्रकूट कैसे आए हैं। ध्यान से सुनना, तुलसी पूछ रहे हैं कि आप चित्रकूट में नंगे पैर कैसे घूम रहे हैं। तो रहीम ने क्या उत्तर दिया, तुलसीदास जी आप पूछ रहे हैं? हाँ, ऐसा है कि जिस पर विपत्ति पड़ती है वो चित्रकूट ही आता है। बोले कैसे? बोले जब राम पर विपत्ति आई तो वो चित्रकूट आया, और मेरे पर विपत्ति आई है तो मैं भी चित्रकूट आ गया हूं, इसलिए मैं चित्रकूट आया हूं। चित्रकूट में रवि रहे रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवे यही देश। लेकिन सत्कर्म कभी खाली नहीं जाता। समय बीता, जहांगीर को अपनी कमी महसूस हुई, चित्रकूट आया, चरणों में गिरा और कहता है, मेरा अपराध क्षमा करें, आप चलें, क्योंकि अब दिनों दिन मेरा घर उजड़ रहा है, मेरा राज्य उजड़ रहा है। तो जहांगीर क्या कहता है, आप चलो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा घर उजड़ रहा है। और उसने जो बात कही और रहीम ने जो पूछा, वो बड़ा ध्यान देने योग्य है। रहीम जी ने कहा, आप मुझे ऐसे कैसे? तो जहांगीर कहता है, मेरे आप सदगुरु हैं, मेरी आंख खुल गई, क्योंकि आंख जो खोल दे वो सदगुरु है। मेरी आंख आपने खोल दी। हम राजा लोग ये समझते हैं कि संतों की दुकान हमसे चलती है। हम राजा लोग, मैं उसका कहना कह रहा हूं जो जहांगीर ने कहा, हम राजा लोग सोचते हैं कि संतों की दुकान हमसे चलती है, लेकिन हे रहीमदास जी, मुझे आज मालूम पड़ता है कि संतों की और सदगुरु की कृपा से हमारा घर चलता है। ये अब हमें मालूम पड़ा है, हमारा अपराध क्षमा करें। तो दानम दमस्य यज्ञश्च, जब कभी तुम्हारे हृदय में श्रद्धा उमड़े, मत देखना कि कौन सत्पात्र है, दो। और देते समय अभिमान भी मत करना। क्यों? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम।